नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खबर तक भारत पर। आज के समय में भारत दुनिया की वो पावरफुल कंट्री बन चुका है कि जिस भी फील्ड में भारत उतरता है तो उसके कॉम्पिटिटर स्वतः ही अपने कदम वापस पीछे खींच लेते हैं। भारत ने अब पीछे मुड़कर देखना बंद कर दिया है। चाहे पूरी दुनिया भारत के खिलाफ हो, लेकिन अब भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे पूरी दुनिया भारत की हार का इंतजार करती रहे, लेकिन भारत अपनी रणनीति, अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति के बलबूते पर हर बाधा को पार कर लेता है। जो भारत पहले कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज वही भारत शून्य से शुरू होकर फिर से उसी दिशा में चल रहा है। आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। साथ ही हम दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भी हैं। वास्तव में ये आंकड़े हर एक भारतीय को भारतीय होने पर गर्व महसूस कराते हैं। दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र भी हमारे पास है। आज भारत ने रक्षा तकनीक, ऊर्जा और समुद्री व्यापार के क्षेत्र में वो उपलब्धि हासिल की है जो दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। आज भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि आज का भारत किसी के दबाव में काम नहीं करता। आज का भारत अपने कानून खुद बनाता है, अपने फैसले खुद लेता है। आज आप जिस बात पर चर्चा करेंगे वह सिर्फ एक जहाज़ खरीदने की बात नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक छोटी सी झांकी की झलक है। आगे की पूरी खबर जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सच्चे राष्ट्रपुत्र की तरह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जब भी हम भारत की सफलता का डंका अथवा दुश्मन की खौफनाक चालों का पर्दाफाश करें तो उसकी आवाज़ सबसे पहले आपके कानों में गूंज सके। साथ ही एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिए। अब वापस खबर पर आते हैं। गौरतलब है कि आज का भारत समुद्री व्यापार को सिर्फ उपयोग की दृष्टि से नहीं, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी देखता है। आज सभी देश अपने सैन्य शक्ति को मजबूत करने और बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ऊर्जा सुरक्षा। लेकिन ऊर्जा सुरक्षा भी तब तक सुरक्षित नहीं हो सकती जब तक समुद्र पर आपका कब्जा ना हो। कहने का तात्पर्य है कि एक मजबूत समुद्री व्यापार के लिए आपका समुद्र पर कब्जा होना बहुत ज़रूरी है। भारत अब तय कर चुका है कि अब वह सिर्फ उपभोक्ता देश नहीं रहेगा, बल्कि वह निर्माता, नियंत्रण और दिशा तीनों को मैनेज करेगा। इस बात का स्पष्ट उदाहरण हाल ही में देखने को मिला, जब शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक नया VLGC यानी वेरी लार्ज गैस कैरियर को अपने आंगन में पार्क किया, जिसका नाम है सह्याद्री। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। यह भारत के लिए एक जहाज़ नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपनों का प्रतीक है। भारत का यह कार्य पूरी दुनिया के समक्ष भारत की सफलता का परचम है। पूरी दुनिया में आज भारत के इस साहसी कार्य के कारण भारत का डंका बज रहा है। लगभग दुनिया का हर देश आज हमारे साथ व्यापार करना चाहता है। यह जहाज़ भारत के समुद्री व्यापार को एक नया मोड़ देगा और इसे भारत के सपनों की उड़ान भी माना जा रहा है। आज से पहले भारत में ज़्यादातर जो सामान विदेशों से एक्सपोर्ट होकर आते थे, वो सब किराए के जहाज़ों से आते थे। भारत में LPG गैस भी अधिकतर सभी घरों में उपयोग की जाती है। आज भारत के लगभग हर घर में एक दैनिक ज़रूरत बन चुकी है, वो भी किराए के जहाज़ से आती थी। आज अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि LPG गैस को भारत लाना किराए के जहाज़ों से कितना महंगा पड़ता है, जिससे ये सामान भारत में और भी ज़्यादा महंगे दामों पर बेचे जाते हैं। भारत में एक्सपोर्ट होने वाले सामानों को लाने के लिए भारत अब तक विदेशी कंपनियों को किराया देता था। उनके जहाज़ों से सामान भारत लाने के लिए पहला, किराया बहुत महंगा होता है, जिसके कारण सामान महंगा बेचना पड़ता है। दूसरा कारण है कि अगर विदेशी कंपनियां सामान लाने के लिए अपने जहाज़ों को देना बंद कर दें, कुछ समय के लिए डील को टाल दें, तो भी समय और पैसा दोनों का ही नुकसान होता है, जिस कारण समुद्री व्यापार करना और भी मुश्किल हो जाता है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के होने के बावजूद भी अब तक हम दूसरे देशों पर निर्भर थे, जिनके कारण हम अपना समुद्री व्यापार कर पाते थे, कभी टाइम से तो कभी देर से। लेकिन भारत ने अब जो कदम उठाया है, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अब ऐसा नहीं होगा। भारत को LPG लाने के लिए अब विदेशी जहाज़ों को किराया नहीं देना पड़ेगा। सह्याद्री नाम का यह जहाज़ 225 मीटर लंबा तथा 36 मीटर चौड़ा है। पहले LPG लाने के लिए कई करोड़ रुपए तो किराए भाड़े में ही चले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब स्थिति बदल चुकी है। इस जहाज़ के आ जाने से
किराए में खर्च होने वाले हर साल लगभग 260 करोड़ रुपए की बचत होगी, जो देश के किसी और क्षेत्र में लगाने के काम आएंगे। इससे हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होकर आगे बढ़ेगी। इसके आ जाने से भारत की और भी कई बड़े फायदे हैं। कल्पना कीजिए, अगर भविष्य में दुनिया में कोई महामारी, आपदा या संकट आ जाता है, तो ऐसे में देश अपनी व्यापारिक सेवाएं भी रोक देते हैं। यूक्रेन युद्ध में जैसा हुआ था, ऐसी परिस्थितियों में भारत को एलपीजी लाना और भी कठिन काम होता था और आगे भी कठिन ही होता। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। भारत के पास अब अपना खुद का जहाज कंट्रोल होगा। भारत जब चाहे, जहां से चाहे, वहां से एलपीजी ला सकता है, यानी अपना माल अपनी गाड़ी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा और भी ज़्यादा मजबूत होगी। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि भारत ने जहाज़ खरीदा है। मुद्दे की बात यह है कि भारत ने एक रणनीतिक और कूटनीतिक प्लान तैयार किया है। तहत हम विकसित भारत बनाने में सक्षम होंगे। आज के समय में एलपीजी को सिर्फ रसोई में यूज होने वाली एवं खाना पकाने वाली गैस के रूप में जानते हैं, लेकिन यह उससे कहीं ज़्यादा है। कई देशों में एलपीजी गैस का उपयोग औद्योगिक ऊर्जा के रूप में भी किया जाता है। वैसे तो भारत में भी एलपीजी की बहुत डिमांड है, लेकिन फिर भी भारत 60% एलपीजी गैस की आयात करता है। हम अभी भी 60% एलपीजी के लिए अन्य देशों पर निर्भर हैं। मात्र 40% एलपीजी का उत्पादन भारत में होता है। ऐसे में 60% एलपीजी खरीदना और किराए पर लाना बहुत महंगा साबित होता है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए भारत ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। द्वारा खरीदा गया यह जहाज़ दक्षिण कोरिया में बना है। दक्षिण कोरिया इसलिए चुना गया है क्योंकि वह पूरी दुनिया में जहाज़ मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सबसे आगे है। बहुत जल्द 2 और नए समुद्री जहाज़ भारत खरीदने वाला है। जिस देश के पास जितने समुद्री जहाज़ होते हैं, वो देश समुद्री व्यापार में उतना ही मजबूत और आगे होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत जल्द 2 और नए जहाज़ भारत आने वाले हैं। आ जाने से भारत और भी ज़्यादा समुद्री व्यापार में मजबूत होगा। आज के समय में 80% ट्रेड समुद्री व्यापार के तहत होती है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि भारत के पास जितने ज़्यादा जहाज़ होंगे, भारत के लिए वैश्विक स्तर पर उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। दुनिया में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अधिकतर समुद्री व्यापार पर निर्भर करती है। इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत अभी इस क्षेत्र में अभी तो बस शुरुआत है। अभी तो भारत को पूरी दुनिया के समुद्री व्यापार पर पकड़ बनानी बाकी है। इतना ही नहीं, भारत ने इलेक्ट्रॉनिक और टेक सेक्टर्स में भी रिकॉर्ड तोड़ काम किया है। पहले भारत सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इंडिया में इंपोर्ट करता था, लेकिन आज की परिस्थिति पूरी तरह से बदल गई। आज भारत 99% फ़ोन एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका की फेमस कंपनी एप्पल भी सबसे ज़्यादा आईफोन भारत में ही बनाती है और अमेरिका में भी सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन भारत ही एक्सपोर्ट करता है। जो भारत पहले कभी खरीदार और ग्राहक हुआ करता था, लेकिन आज उन्हीं सेक्टर्स में भारत बॉस बना हुआ है। आज भारत कई सेक्टर्स में निर्यात और निर्माण के मामले में टॉप पर है। इससे इस बात का भी अनुमान लगाया जा सकता है कि जो भारत आज जहाज़ खरीद रहा है, तो कल भविष्य में जहाज़ बेच भी सकता है। यही कारण है कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आज हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल होता देख रहे हैं। इसी के तरह भारत सरकार मेक इन इंडिया अभियान पर भी तेज़ी से काम कर रही है। इसी कदम ने आज भारत को दुनिया के सामने आत्मनिर्भर भारत के रूप में पेश किया है। भारत पूरी दुनिया से अलग हटकर ग्रीन शिप प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ग्रीन शिप जहाज़ का मतलब है ऐसा जहाज़ बनाना ताकि भविष्य में जहाज़ों द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोका जा सके। भारत इस क्षेत्र में सफल होता है तो यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक सफलता होगी, क्योंकि फिर भारत पूरी दुनिया को मेक इन इंडिया ग्रीन शिप बेचेगा, जिससे हमारी इकॉनमी तेज़ी से बढ़ेगी, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की एक अलग पहचान बनेगी। कल्पना कीजिए उस दिन की जब दुनिया के हर बंदरगाह पर मेक इन इंडिया लिखे हुए जहाज़ खड़े होंगे और उन पर हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा होगा। वह दिन भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए गौरवशाली दिन होगा और पूरी दुनिया भारत की सफलता को सलाम करेगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।